विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के खत्म होने के बाद नगर निकाय चुनाव पास आ चुके हैं और इसके चलते नगर पालिकाओं द्वारा कितना विकास कार्य अपने अपने क्षेत्रों में किया गया है, इसका लेखा जोखा नेटवर्क 10 ने जमीन पर पहुंच कर लिया है। स्थानीय लोगों ने सिद्धार्थ नगर पालिका के विकास को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1988 में जनपद सिद्धार्थ नगर बनने के समय मुख्यालय स्थित नगर पालिका टाउन एरिया के रूप में स्थापित किया गया था। जनवरी 1990 में नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा मिला, जो 10 वार्डों से शुरू होकर अब 25 वार्डों तक पहुंच चुका है। लगभग 29 सालों के बाद सीमा विस्तार न हो सका, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कोशिशें नहीं की गई। 2003 से लगातार इसके विस्तार की अथक प्रयास शुरू किए गए, जिससे लगभग 25 से ज्यादा गांव शहर बनने की ओर अग्रसर होते हुए आज नगर पालिका में शामिल हो चुके हैं। नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर का कार्यकाल काफ़ी संतोषजनक रहा। यहाँ के निवासियों का मानना है तो यहाँ की जो सड़कें रहीं, नालियाँ रहीं, सारे का साफ सफाई, समय समय पर दवाओं का छिड़काव, सारी चीज़ें समुचित रूप पर समय पर होती रही। हालांकि बीच में इसका जो क्षेत्र रहा विस्तार भी किया गया, विस्तार होने से इसका दायरा भी बढ़ा, लेकिन यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ का कार्य काफ़ी संतोषजनक रहा। नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर के पूर्व अध्यक्षों के कार्यकालों की बात करें तो बीजेपी, सपा और वर्तमान में बीजेपी से नगर पालिका अध्यक्ष बने श्याम विहारी जायसवाल वर्तमान में पदासीन हैं। सपा से पूर्व अध्यक्ष जमील सिद्दीकी रहे, जिनके कार्यकाल में नगर पालिका में मूलभूत सुविधाओं का विकास देखने को मिला। बीजेपी के शासनकाल में कुछ इलाकों में जो काम रह गए थे, उन पर काम किया गया और जनता को सहूलियत दी गई। बीजेपी के शासनकाल में मंदिरों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे पुजारी के साथ साथ स्थानीय लोग खुश दिखाई दिए। हाँ, जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में नगर पालिका सिद्धार्थ नगर द्वारा जो है निर्माण इत्यादि का कार्य, सुंदरीकरण का कार्य, जीर्णोद्धार इत्यादि का कार्य किया गया है। इसमें कोई इब्बट नहीं है। जितना जो भी होना चाहिए, इससे पूर्व कभी किसी ने कुछ नहीं किया था मंदिर के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में बड़ा ही सराहनीय कार्य हुआ और अच्छा है। हम लोग भी जो है इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं और होना भी चाहिए। हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि जो है जहां शासन सत्ता माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की है, एक जब भगवाधारी सत्ताधारी विधायक मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग को ये उम्मीद रहती ही है कि कहीं ना कहीं मठ मंदिरों का उद्धार, मठ मंदिरों का कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा और कहीं ना कहीं नगर पालिका सिद्धार्थ नगर इस पे जो है खरा उतरी। कोरोना काल की वजह से कुछ काम तो धीरे प्रगति पे चली है, लेकिन वर्तमान समय में काम जिस प्रकार से श्याम बिहारी जायसवाल जी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। लगभग अपने नगर पालिका के सभी मंदिरों का उन्होंने विकास किया। इसके साथ साथ जीर्णोद्धार किया। मतलब पुरानी नौगढ़ में जिस प्रकार की रोड थी पहले, लेकिन अपने कार्यकाल में इन्होंने रोड बहुत ही शानदार बनवाया। वहीं वर्तमान अध्यक्ष द्वारा विकास कार्यों में मंदिर, पोखरों का सुंदरीकरण, पार्क, विवाह घर, अंत्येष्टि स्थल तक ही सीमित रह गया, जिससे कुछ स्थानीय लोग गुस्से में भी दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ जगहों पर सड़कों और नालियों ने नगर पालिका की पोल खोल दी। यही नहीं, रोड्स जो सालों पहले बनी थी वो अब तक वैसी ही चलती आ रही है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के निवासियों से बात करने पर मालूम हुआ कि कोरोना काल में उतनी सफाई नहीं हुई जितनी अब चुनाव नजदीक आते ही दिख रही है। अब सवाल ये भी है कि इतनी गंदगी सफाई के बाद है, तो बिना सफाई के क्या हाल रहा होगा। नगर पालिका का व्यवस्था तो ठीक ही है एक हिसाब से, लेकिन ये जब ज़्यादा कचरा हो जाता है तो हम लोग अगर जो नगर पालिका में शिकायत करते हैं तब जाके साफ होता है। इनकी व्यवस्था है, यही नाली उली साफ होता है, झाड़ू भी होता है। हाँ, व्यवस्था नगर पालिका कभी कभी आती है, डेली नहीं आती नगर पालिका साफ सफाई करने। जब कहीं कोई अधिकारी आते हैं तभी आते हैं साफ कराई। देख लीजिए यहाँ पे नाली बजा रही है, कोई साफ सफाई है नहीं। कभी कभी कोई बाहरी टीम आती है तब साफ सफाई होता ही नहीं है। समस्या सर हमारे यहाँ कोई बहारने वाला है, न कोई साफ करने वाला है, न कोई चेयरमैन यहाँ हम लोग उधर पूछने वाला है कि हम लोग किसी विशेष गुजर रहे हैं नाली पर। न यहाँ कोई ढक्कन है, न कोई नाली है, न कुछ है। उम्मीदवार सब लोग आए थे, जितने उम्मीदवार खड़े थे सब लोग आए थे। सपा और भाजपा और कांग्रेस और बीजेपी, मैंने सब लोग आए थे। अगर कोई इसका निर्माण वोट तो हम लोग डाले। मोहम्मद यूनुस नाम है। क्या समस्या चाचा? समस्या साहब, पहला तो
तो है नाली पतला सा नाली से ना उस पर ढक्कन है और ना कोई साफ सफाई है साहब। हम लोग बच्चे गिर जाते हैं मौके पर साहब उसमें। हम लोग को कहते हैं मुसलमान का मोहल्ला ये है साहब। अरे बहुत समय से साहब पानी बहता ही नहीं है साहब, नाली भर जाता है, इतना कूड़ा करकट में हो जाता है। वहीं जनपद के नवीन सब्जी मंडी और थरौली जैसे जगहों पर पानी निकासी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों की माने तो अपूर्ण नाला जो परसा महापात्र तक जाना था वो बेहलिया तक ही सिमट गया, जिससे कॉलोनियों के मुख्य मार्ग पर जल जमाव रहता है। मुख्यालय पर स्थित सिंघेश्वरी मंदिर परिसर में भी नगर पालिका द्वारा मानक विहीन कार्य करवाए जा रहे हैं, जिस पर मंदिर संचालक द्वारा आवाज उठाई गई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष श्याम विहारी ने स्थानीय लोगों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया। मेरा शुरू से सोच रहा है कि नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पहले लगभग शून्य था, नगर की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। इसी संदर्भ में जगह जगह पार्क बनाए गए, जगह जगह सड़कें बनाई गई, गरीबों के लिए बहुत ही मामूली शुल्क पे शादी विवाह के लिए कई विवाह घर बनाए गए, कई चौक की सुंदरीकरण किया गया। नगर के वासियों के लिए और बाहर से जो लोग हमारे नगर में आते हैं उनकी सुविधा के लिए जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए, साथ में कई यात्री छाजन भी बनाए गए। सिद्धार्थनगर नगर पालिका के अध्यक्ष भले ही काम करवाने के दावे करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जनता कभी झूठ नहीं बोलती, लिहाजा अगर अध्यक्ष खुद जमीन पर उतरकर हालातों की समीक्षा करेंगे तो अच्छा होगा। सिद्धार्थनगर से नेटवर्क 10 के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट।